आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 में क्या कहा गया है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो दो नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस 26 है और जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स है। तो हमें क्या करना है? वो दोनों नंबर्स को प्राप्त करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो मान लीजिए लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द अदर नंबर बी y सच दैट y इज ग्रेटर देन x। भाई एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स के बराबर है, तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो y को हमने बड़ा मान लिया एज कम्पेयर टू x। ठीक है, तो y जो है दिए हुए कंडीशंस के अनुसार क्या होगा? 3x के बराबर होगा। जो छोटा वाला है उसके 3 टाइम्स के बराबर होगा और बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो कितना है? 26। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल गए। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो y की यह वैल्यू, y की क्या है वैल्यू? इज इक्वल टू 3x है, उसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 3x यहाँ पर रखेंगे तो ये 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 26 हो गया। इससे x इज इक्वल टू क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 13 मिल गया। अब इस x की वैल्यू को, x की वैल्यू जो 13 है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 3 इंटू 13 कितना होगा? 39, दैट इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। सो वी हैव गॉट द सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू 39। Hence the numbers are 13 and 39. आइए क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 39 x बराबर 13 रखिए और y बराबर 39, तो क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होता है। 3 इंटू 13 इज इक्वल 39 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस कर गए। यहाँ पर देखिए 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आएगा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये बिल्कुल सही है आंसर। क्रॉस चेक भी हो गया क्योंकि वो x की वैल्यू और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो ये दो एंगल्स हैं जो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। एक बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो बड़ा वाला जो है छोटा से 18 डिग्री बड़ा है, तो उनको प्राप्त करना है। तो हम मान लेते हैं कि दोनों एंगल्स क्या हैं? x और y है। ठीक है, तो लेट द लार्जर एंगल बी x एंड द स्मॉलर एंगल बी y। तो सप्लीमेंट्री एंगल होते ही भला क्या है? उनका सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल है और उनका डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा? 18 डिग्री हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से जो है x की वैल्यू को निकाला गया तो क्या हो जाएगा? y माइनस 180 डिग्री माइनस 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में ले जा करके यहाँ से यहाँ में ले जा करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x की वैल्यू 180 माइनस वाई और एक माइनस वाई पहले से बराबर 18 है, तो 162 इज इक्वल टू 2y। तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 जो है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो y की वैल्यू 81 आई है। तो 180 माइनस 81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट डू वी गेट? द सॉल्यूशन फॉर द x एंड y। अब आइए इसमें पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो मान लीजिए यहाँ पर लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट एंड ए बॉल बी एक्स एंड वाई। कोच महोदया ने क्या किया है? 7 बल्ला और 6 बॉल खरीदा तो 38 रुपये देना पड़ा, 3800 रुपये देना पड़ा।
और 3 बल्ला और 5 बॉल खरीद रही हैं तो कितना 1750 रुपये देना पड़ रहा है। तो एक बल्ले और एक बॉल का दाम प्राप्त करना है। तो एक बैट का दाम x रुपया मान लिया गया और एक बॉल का दाम y रुपया मान लिया गया। तो दिए हुए कंडीशंस, क्या कंडीशन दिया हुआ है, 7 बल्ले और 6 बॉल का दाम 3800 रुपये है। तो एक बल्ले का दाम 7x है तो 7 बल्ले का दाम 7 इंटू एक्स हो जाएगा। एक बाल का दाम y है तो 6 बाल का दाम क्या होगा 6y हो जाएगा। दोनों को सम कर देंगे तो 3800 हो जाएगा। उसी तरह से 3 बल्ले का दाम और 5 बाल का दाम 1750 है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 से अगर y की वैल्यू निकालें, बेसिक यहाँ पर 7x को इधर की तरफ ले जाइए और 6y को यहीं रहने दीजिए, फिर 6 को नीचे लेते चले जाइए तो y बराबर 3800 माइनस 7x/6 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया जाए तो 3x + 5 इंटू 3800 माइनस 7x/6 इज इक्वल 1750 हो जाएगा। इसको हल किया गया तो हल करने पर क्या आ रहा है, x की वैल्यू 500 आ रही है, मतलब एक बल्ला 500 रुपये का मिल रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इसको इक्वेशन नंबर 3, जो ये इक्वेशन नंबर 3 है, y इज इक्वल 3800 माइनस 7x/6, ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू को अगर रख दिया जाए, x की वैल्यू कितनी आई है 500, रख दिया जाए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ ए बैट इज ₹500 एंड दैट ऑफ द बॉल इज ₹50। अब आइए पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या कहा जा रहा है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद a चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105 and that for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? ठीक है, एक शहर है, उसमें टैक्सी का किराया का कुछ रूल है ना। उसमें एक फिक्स चार्ज का प्रावधान किया गया है। फिक्स चार्ज, ठीक है, उसमें एक फिक्स चार्ज का प्रावधान है। और क्या प्रावधान है भैया, यहाँ पर चार्ज विद चार्जेज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द 10 किलोमीटर जब वो चला है तो कितना पेमेंट करना पड़ा है 105 रुपये। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड वाज ₹155। What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ठीक है, तो समझिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर आप टैक्सी में बैठ भी गए तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज। उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर अगर गए हैं तो फिक्स चार्ज तो देना पड़ा और जो 10 किलोमीटर जाने का है वो भी चार्ज देना पड़ा, कुल मिलाकर के 105 देना पड़ा। उसी तरह से 15 किलोमीटर जब जा रहे हैं तो फिक्स चार्ज देना पड़ा और पर किलोमीटर भी देना पड़ा, तो कुल 155 रुपया देना पड़ा। ठीक है, तो बताइए कि फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर जो है चार्ज कितना लिया जा रहा है। और दूसरा प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर गया है तो उसको कुल कितना पेमेंट करना पड़ेगा, सोचिए। तो क्या करेंगे, मान लेंगे फिक्स चार्ज भी x एंड द चार्ज पर किलोमीटर भी y है ना, ₹y। तो लेट द फिक्स चार्ज भी x एंड पर किलोमीटर चार्ज भी ₹y। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन है ना, 10 किलोमीटर का कितना देना पड़ा 10y देना पड़ा और फिक्स चार्ज कितना देना पड़ा x, तो टोटल कितना देना पड़ा x + 10y, तो टोटल कितना हो गया 105 हो गया। फिर 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना देना पड़ा 15y देना पड़ा और फिक्स चार्ज कितना देना पड़ा x रुपये देना पड़ा, तो कुल कितना देना पड़ा 155। कुल दो तरीके से निकाला जा सकता है, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर ट्रेवलिंग द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर है ना, इज इक्वल टू 155 है ना। इक्वेशन नंबर 1
से अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10y इधर लाइए तो 105 माइनस 10y हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 2 वी ऑब्टेन, है ना, इक्वेशन नंबर 2 में अगर इसकी वैल्यू को, अगर x की वैल्यू को रख दिया जाए तो हमें मिल जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, तो y इज इक्वल टू 10, मतलब पर किलोमीटर जो चार्ज आ रहा है रुपीज़ 10 आ रहा है। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में अगर रख दिया जाए 10 के, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हैंस द फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज इज व्हाट, 10। अब 25 किलोमीटर के लिए जाना है तो फिक्स चार्ज तो x देना पड़ेगा, और हर किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, y, तो टोटल कितना देना पड़ेगा 25y, है ना। ये ट्रेवल चार्ज है और ये फिक्स चार्ज है, दोनों को जोड़ दीजिए। अब x और y की वैल्यू रख दीजिए, तो दिस टर्न्स आउट टू 255। आइए लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? कोई जैकोब जी हैं, 5 साल बाद जो है उनकी उम्र जो है अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 साल पहले उनकी उम्र जो है पुत्र की उम्र की 7 टाइम्स थी। आज के डेट में जैकोब और उसके पुत्र की उम्र बताइए। इस पार्ट नंबर 6 को आप लोग खुद लगाइए, है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद लगाइए। मैं चेक करना चाहता हूं कि कितने लोग लगा सकते हैं। ठीक है, लगाइए और मुझे व्हाट्सअप करिए। आइए मेथड नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। यह भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का एक तरीका है। उदाहरण से आइए समझते हैं। यहाँ जैसे पहला इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर x और y वेरिएबल्स हैं और उनमें ये दो रिलेशंस हैं। हमें इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो अभी तक हम लोगों ने दो तरीके सीखे हैं। पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड। तो इसको ग्राफ, आप जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ खींचेंगे, जहाँ कट करेंगे उसका x और y निकालेंगे, वो सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोगों ने सीखा है। किसी एक से x की वैल्यू निकालिए, दूसरे में रखिए तो y की वैल्यू मिल जाएगी। उस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एक थोड़ा सा अलग टाइप का अब यह मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर ऊपर नीचे है, इसको बस सिंपली यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो गया, x और x कट गया, प्लस x और माइनस x कट गया। 3y में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2, एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो y हैपेंस टू बी इक्वल टू 1। अब इस y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग this value of y into
इक्वेशन टू में रखने में थोड़ा सरल हो जाएगा। एक्स प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 3 है, इसको इधर लाइए तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया। तो हम लोगों ने क्या सॉल्यूशन प्राप्त किया, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड क्यों पड़ा, एलिमिनेशन मेथड ये इसलिए पड़ा कि यहाँ पर देखिए x को हम लोगों ने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्शन से ये एलिमिनेट कर दिया, ये गायब हो गया। जैसे ही इसको आपने घटाया है, ये वाला हिस्सा कट गया, ये वाला हिस्सा बच गया और इसे हल कर लिया। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 था, इसलिए आपने बड़े आराम से सब्ट्रैक्ट करके कट कर लिया। लेकिन यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में देखिए x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 2 है। तो किसी तरीके से आपको कोफिशिएंट्स को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4y, अगर इसमें काश 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4y हो जाएगा। तो ये इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना है, ठीक है, उसके बाद ऐड करने से, चाहे सब्ट्रैक्ट करने से, चाहे जैसे ये सॉल्व एलिमिनेट किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 इंटू 2 कर दे रहे हैं और उसमें से इक्वेशन नंबर 1 घटा देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो है 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 डैश बोलते हैं, 2 से जो आएगा उसको 2 डैश मैंने बोला। और इक्वेशन नंबर 1 को लीजिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर देना है, यहां पर देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, सिर्फ जोड़ने से ही ये कट जाएगा, तो इनको प्लस कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो ये कट गया। 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 14 बाई 7 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। ये सॉल्यूशन हो गया, x इज इक्वल टू 2 हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दिया जाए। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूटिंग दिस x is equal to 2 into equation 1. Equation number 2 we have, what do we have? We have 2 into x here, 2 कर दीजिए, माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, या 2y को उधर ले जाइए, इस 2 को इधर लाइए, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 1 हो गई और x की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। सो एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जा रहा है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया जा रहा है, चाहे जोड़ने से चाहे घटाने से। इस वाले प्रॉब्लम में घटाने से हुआ था और इस वाले प्रॉब्लम में क्या है, जोड़ने से ये गायब हो गया है। ठीक है, ओके। तो मैं समझता हूं कि एलिमिनेशन मेथड आपको क्लियर हो गया। कोफिशिएंट अगर बराबर नहीं रहेंगे तो आप किसी नंबर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे, बिना बराबर किए काम नहीं होने वाला है, तभी तो एलिमिनेट होगा जोड़ने या घटाने से। यहां पर घटाने से क्यों हो गया, क्योंकि यह प्लस है और यह माइनस है। और यहां जोड़ने से क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी क्या है, प्लस है। तो या तो जोड़ने से होगा या तो घटाने से होगा। और कोफिशिएंट अगर नहीं बराबर होंगे तो उनको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करके आप किसी भी तरीके से उसको बराबर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर।
तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। 2 डिजिट नंबर कल्पना कीजिए, एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर में क्या होगा, यूनिट प्लेस और क्या होगा, 10 प्लेस होगा। दिस इज यूनिट प्लेस एंड दिस इज 10 प्लेस। तो यूनिट प्लेस पर मान लीजिए कि y है और x क्या है, 10 प्लेस पर है। तो जैसे मान लीजिए 23 थोड़ी देर के लिए एक नंबर है, तो इसको 2 इंटू 10 प्लस हाउ मच 3 इंटू 1 लिखा जाएगा। क्यों, इसकी प्लेस वैल्यू यूनिट है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है ना। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 10 इंटू एक्स, ये 10 प्लेस पर है, प्लस y इंटू 1, तो 1 भैया, तो 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर आ गया। अच्छा, इसको उलट दिया जाए, मतलब y को 10 प्लेस पर ला दें और x को यूनिट प्लेस पर ले जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगा। भाई ये यूनिट प्लेस पर आ गया है। तो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। तो इन दोनों का अगर सम कर दिया जाए, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इनका सम जो हो जाएगा वो 66 के बराबर हो जाएगा, दैट इज 66। तो सम किया जाए तो भाई y वाला y में जुड़ेगा और x वाला x में जुड़ेगा। तो 11x, कैसे 11x, 10x प्लस x 11x, और 10y प्लस y क्या हो जाएगा, 11y हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 11 कॉमन ले लें, 11 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक रिलेशनशिप हमको मिल गया x और y में। ठीक है, आइडिया क्या, आइडिया यही है कि x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और तत्काल जो है हम नंबर समझ जाएंगे कि क्या नंबर है। यूनिट प्लेस पर x की वैल्यू रख देंगे, 10 प्लेस पर y की वैल्यू रख देंगे, तो हमको नंबर मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या जा रहा है, इफ द डिजिट्स डिफर बाय, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर जो नंबर है वो डिफर करते हैं, x यहाँ पर 10 प्लेस पर है और y जो है यूनिट प्लेस पर है, तो कहा जा रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, डिजिट्स डिफर कर रहे हैं, है ना। जो 10 प्लेस पर डिजिट है और जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उनका डिफरेंस कितना है, 2 के बराबर है। ठीक है, लेकिन किसी बच्चे का कहना नहीं सर, यहां पर आपने ये मान लिया है कि 10 प्लेस वाला जो है बड़ा है और यूनिट प्लेस वाला छोटा है। कोई जरूरी थोड़ी है, हम y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 मान लें। क्यों, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये तो मालूम नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर x को बड़ा मानेंगे y को छोटा मानेंगे तो ये बनेगा, और y को बड़ा मानेंगे और x को छोटा मानेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो अब यहां से भाई दोनों ऑप्शंस हैं, तो दो तरीके से सॉल्यूशन होगा। इसका इक्वेशन नंबर 2 डैश नाम दे दीजिए और इसका नाम 2 डबल डैश दे दीजिए। ठीक है, तो आइए 2 डैश और 1 को सॉल्व करते हैं। तो 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दिस इज 1। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए y एलिमिनेट हो गया और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये नंबर क्या है, यहाँ पर यूनिट प्लेस 10 प्लेस पर जो है x है और यूनिट प्लेस पर क्या है, y है। तो y बराबर 4 हो गया और x इज इक्वल टू कितना है, 8। तो ये नंबर आपका जो है क्या 84 था। क्रॉस चेक कर लीजिए, ये कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो गई है, ये सॉरी गलती हो गई। यहाँ पर 2x इज इक्वल 8 है तो x इज इक्वल 4 होगा, और यहाँ पर x इज इक्वल 4 रखेंगे, x इज इक्वल 4 रखेंगे तो ये 2 आएगा, y इज इक्वल 2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ये x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गया, 2। तो द नंबर इज 42, है ना। अब देखिए 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो गया, और x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 4 प्लस 2, x की जगह 4 आ रहा है और 2, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो वह नंबर 42 है इसके हिसाब से। लेकिन इसके हिसाब से देखिए
ये इक्वेशन नंबर 2 डबल डैश है। अगर यूनिट वाला बड़ा है और 10 वाला छोटा नंबर है तो इसके हिसाब चलते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1, इसके नीचे लिखिए x माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इनको अगर जोड़ दिया जाए, है ना, तो x वाला x से कट जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया जाए तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो व्हाट डू वी गेट, है ना, हमारा नंबर जो था एक्स वाई था, x के जगह 3 हो गया और y के जगह, कहां गड़बड़ी कर दिया मैंने, यहां पर गड़बड़ी हो गया। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 4 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये यहाँ पर प्लस 4, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 4 हो गया। तो इसके हिसाब से वो नंबर क्या है, 24 है। ठीक है, वो नंबर क्या है, 24 के बराबर है। यहां पर थोड़ा सा गलती हो गई थी इस इक्वेशन को बनाने में। y माइनस एक्स, जो नंबर से उनका अंतर कितना था, 2 था, या हमने गलती से 0 लिख दिया था, तो उसी के अनुसार हमने सुधार लिया। तो वो नंबर क्या है, 24 है। तो देखिए 2 प्लस 4 क्या होगा, 6 होगा और 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 डबल डैश। y बराबर अगर 4 रखिए, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। अब 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो वी आर, हमारा नंबर जो हो सकता है 42 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है। सो देयर आर 2 सच नंबर्स।